सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि जीवन का असली सत्य क्या है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, फिरते हैं, जागरण में जाते हैं, माता के भजन करते हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद पाने के लिए। लेकिन क्या सत्य यही है? और अगर ये सत्य नहीं है तो जीवन का असली सत्य क्या है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, एक बार जब मैं ध्यान में बैठी थी तो ध्यान में मेरे जो अनुभव हुए थे, मैं अपने ध्यान का आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से उस चीज़ को सुनिएगा और समझिएगा उसका मतलब क्या है। क्योंकि एक बार जब मेरे मन में भी ये प्रश्न आया कि जीवन का असली सत्य क्या है, क्या माला जाप, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप यही सत्य है जीवन का? और अगर ये नहीं है तो असली सत्य क्या है? तो जब मैं ध्यान करने बैठी तो मैंने एक माँ के गर्भ को देखी और उस गर्भ में एक छोटा सा बच्चा था और वो एक अद्वितीय, जो कहते हैं ना कि एक शक्ति थी जो कि बिल्कुल रोशनी से रोशन थी, सफ़ेद कलर की रोशनी से जगमगा रही थी। उससे वो बच्चा पेट में, गर्भ में बात कर रहा था। वो रोशनी जो थी, वो जो परमात्मा की रोशनी थी, वो उस बच्चे से कहती है कि तुझे अब जाना है। तो बच्चा कहता है कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ। वो रोशनी कहती है कि मैं तुझे, या मैं कहूँ कि परमात्मा कहते हैं कि मैं तुझे ये एक कपड़ा दे रहा हूँ, इसी कपड़े को लेकर तुझे जाना है और कोशिश करना है कि जीवन भर तुझे ये कपड़ा जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे ही रखना है। सब कुछ मैं देख रही थी, जैसे कि एक पिक्चर चलती है, फिल्म चलती है, बिल्कुल उसी तरह से। अब जब वो कपड़ा वो बच्चा ले लिया, उसका जन्म हुआ, वो कपड़ा उसके शरीर से लिपटा हुआ था। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ की गोद में था, माँ की गोद से उतरा, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता गया, वो परमात्मा को भूलता गया। उसको याद ही नहीं था कि वो परमात्मा से क्या वादा करके आया था। झूठ है, चोरी है, पाप है, हर तरीके से अपमान करना, किसी का दिल में तकलीफ देना, दिल दुखाना, हड़पना, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जिसने उसने अपने जीवन के अंत तक नहीं किया। सब काम किया उसने गलत। कुछ अच्छा भी किया होगा, लेकिन उसने बहुत काम गलत किया। जैसे जैसे वो कर्म करता गया, उसके जो उसको चादर दिए थे परमात्मा ने, सफ़ेद कलर की बिल्कुल चमकीली चादर थी, वो मैली होती गई। ये मैं आपसे एक अनुभव बता रही हूँ, सच में, जो मैं पूरा देखी हूँ, ये मैं देखी हुई चीज़ आपको बता रही हूँ। तब जब वो चादर मैली हो गई और जब उसका अंत आ गया उस जीव का, वो बच्चे का, वो बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, खत्म हो गया। जब वो चादर लेके गया ईश्वर के पास, तो ईश्वर ने कहा उससे कि ये चादर तो मैंने तुझे सफ़ेद कलर की दी थी, तूने इसको कैसे काली कर लिया, कैसे इतनी मैली कर लिया? तो वो जीव बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं भूल गया जो मैं यहाँ से वादा करके गया था, और मुझसे बहुत गलतियाँ हुई जीवन में, और ये चादर जो थी ये मैली हो गई। ईश्वर ने कहा कि अब इस चादर को तुझे ही साफ करना पड़ेगा, तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, और सारी चादर को, जब तक ये चादर साफ नहीं होगी तब तक तुझे मैं दोबारा अपनाऊंगा नहीं। जीव का बार बार जन्म होता गया, चादर साफ करता गया, अंत में परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। तो जीवन का जो असली लक्ष्य है और जीवन का जो परम सत्य है वो यही है। मुझे यही लगा और मैंने सोची कि मैं आप लोगों को भी यही बताऊं कि जीवन का जो परम सत्य है वो यही है कि शायद हम सभी लोग एक चादर को लपेट करके आए हुए हैं और भूल जाते हैं, और अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से उसको मैली कर लेते हैं, और फिर उन कर्मों को सुधारने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से दुख झेलना पड़ता है। गर्भ में एक बच्चे के लिए 9 महीना भी कोई आसान नहीं होता, वो भी किसी नर्क से कम नहीं होता। तो इस चीज़ को, इस सत्य को अगर हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम क्या करें? किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें? कि क्या सिर्फ भक्ति पूजा से ही हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? नहीं।
सिर्फ भक्ति, सिर्फ पूजा, सिर्फ मंत्र जाप से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, दूत प्राप्त हो सकते हैं, सवारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप लक्ष्य तक नहीं जा सकते। लक्ष्य तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अभिमान छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी, समर्पण करना पड़ेगा, अपने अहंकार का समर्पण करना पड़ेगा, अपनी वो हर एक विकार जो कि हमें बाधा डाल रहे हैं, हर वो विकार हमें छोड़ना पड़ेगा। ना किसी का हमको देख के बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा तो परिवर्तन हम कर ही सकते हैं, क्योंकि कलयुग है। बहुत हम नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला भी हमको जीने नहीं देगा, लेकिन थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं। आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज इतना ही सोची कि मैं अपना एक अनुभव बताऊँ। हो सकता है एक या दो लोग जो भी मेरी वीडियोस देखें या सुने, उनके जीवन में परिवर्तन। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। जय मां काली।